तो बजटिंग का क्वेश्चन है जी हमारा, F Limited manufactures and sells one product. The sales budget for F Limited for the 5 months to 31st August 2021 is as follows. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का डाटा दिया हुआ है हमें. सेल्स यूनिट्स भी दिए हुए 2400, 2600, 3000, 2800, 2500. At all times, F Limited expect that finished goods inventory to be 15% of the following month sales. आसान है, अगले महीने की सेल्स का 15% जो है आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो अप्रैल की ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी? 2400 का ही 15% ऑब्वियसली. अप्रैल की जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी वो 2400 का ही 15% होगा, क्योंकि मार्च की जो क्लोजिंग है वो अप्रैल की ओपनिंग है. स्टेट टू बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स. बेटा बजट्स के फायदे क्या हैं आपको पता है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन, उसके बाद मोटिवेशन, ठीक है जी, ये सारा का सारा आप इसको लिख सकते हैं. इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन भी कह सकते हैं इसको आप. प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट फॉर फ्रॉम अप्रैल टू जून. अप्रैल मई जून 3 माह का बनाना है. सबसे पहले हम प्रोडक्शन बजट जो है वो बना लेते हैं. बहुत सिंपल है, अप्रैल से लेके जून तक का बनाते हैं जी. प्रोडक्शन बजट आ लेगा जी हमारा अप्रैल, मई का और जून का. देख लेते हैं हम. इसको नीचे करके ले जाता हूँ क्योंकि आगे चाहे दूसरा भी बनाना पड़े तो प्रॉब्लम में वो ना हो जी. सबसे पहले हमारे क्या आते हैं? यूनिट सोल्ड. हम ऐड कर देते हैं जी क्लोजिंग यूनिट्स और हम लेस कर देते हैं जी ओपनिंग यूनिट्स. फॉर्मूला होता है बजट बनाने का. देखते हैं यूनिट सोल्ड कितने कितने हैं अप्रैल मई और जून के. 2400, 2600 और 3000. तो हम लिख लेते हैं 2400, 2600 और 3000. ओके जी. नेक्स्ट हमने चलना है, इसमें हमने क्लोजिंग यूनिट्स ऐड करनी है. क्लोजिंग यूनिट जो है वो 15% है अगले महीने की सेल्स, यानी कि अगले महीने की सेल्स का 15%. ठीक है जी. अगले महीने की सेल्स का 15% का मतलब है 2600 का 15%. ठीक है. क्लोजिंग कितने आ जाएगा? 390. ठीक है जी. इसको हम क्या कर लेंगे जी? ऐड कर लेंगे. टोटल 2790. इसमें से ओपनिंग माइनस कर देंगे. 2400 का 15%, 360 माइनस कर देंगे तो आपके पास यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो आ जाएंगे इसके अप्रैल के, जो बेसिकली आप प्रोडक्शन बजट जो बना रहे हैं उसको. जी कितने आ जाएंगे जी? 2430. ओके हो गया जी. अब मई की बात कर लेते हैं जी. मई में क्लोजिंग यूनिट्स क्या होंगे? 3000 का 15%, जो कि आपके आ जाएंगे 450. टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 3050. और ओपनिंग तो वही रहेंगे जो पिछले क्लोजिंग है. नेक्स्ट के बन जाएंगे ओपनिंग, यानी 390. डायगोनल चलते हैं हम. 2660 यूनिट्स प्रोड्यूस आ जाएंगे. अब जून के लिए आपको जुलाई की सेल्स चाहिए. जुलाई की सेल्स कितनी है? 2800. जुलाई की सेल्स है 2800. लिख भी लेता हूँ यहाँ पे ताकि यूज करना हो तो हम यूज कर सके. 2800 का 15% कितना आ जाएगा? 420. ये ऐड कर लेंगे हम. ये आ जाएगा 3420. लेस कर देंगे ओपनिंग, पीछे से उठा लेंगे डायगोनल चल के. 450 आ जाएंगे आपके. तो यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो आपके आ जाएंगे कितने? 2970 यूनिट्स प्रोड्यूस आ जाएंगे. अब आपको पता है
यूनिट्स प्रोड्यूस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किलोस पर यूनिट से, इसलिए परचेज बजट के लिए, ताकि हमारे पास केजी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन आ जाए। तो क्वेश्चन में देखते हैं हम, पहले तो बात है 5 नंबर तो हमें मिल गए क्योंकि उसने प्रोडक्शन बजट बनाने को कहा था, वो हमने बना लिए। अब कहता है ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 2 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल, तो बस यहीं तक पढ़ते हैं, 2 किलो रॉ मटेरियल के हमारे लगते हैं। तो आप इस हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि आपको 2 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो अप्लाई होना है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे जी केजी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, इसका टोटल कर लेते हैं हम, कितना आता है 4860 530 5940। ठीक है जी, इसमें अब हम ऐड करते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल, लेस करते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल। क्वेश्चन ने बताया हो तो ना, प्राइस पर किलो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चलते हैं वापस सवाल के ऊपर, यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बता दें, फिर मैं इससे आगे जो है वो चलता हूँ। कहता है प्रिपेयर द परचेज बजट फॉर ईच ऑफ द मंथ फ्रॉम अप्रैल टू जून। सबसे पहले इसने 6 नंबर का ये दिया है, कहता है जी ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 2 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल्स आर परचेज्ड 1 मंथ बिफोर दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। यानी हम मटेरियल 1 महीना पहले जो है वो खरीद लेते हैं। ठीक है जी, 50% of the purchase for the month are paid in the month of purchase to receive a 5% cash discount, and the remaining 50% are paid in the following month. Cost of raw material expected to be 8 per kilo. तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है, 8 पर किलो है। देखिए बेटा, तो परचेज हम जो ये वाले, वही जो कल सवाल में किया था, इसका मतलब है जो मई वाले प्रोडक्शन रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है वो हम कब खरीदेंगे, अप्रैल में, 1 महीना पहले खरीदते हैं ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस पर किलो से, कितनी 8 है ना, भी 1 आ जाएगी। हमें उसका बनाना पड़ेगा जुलाई का, नहीं है नहीं ना, ओपनिंग क्लोजिंग सवाल में है नहीं, जैसे कल के सवाल में भी नहीं थी, ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं। उसने कहा है कि जो मटेरियल हम जो रिक्वायर्ड केजी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन है ना, अगले महीने की जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, वही हम खरीदते हैं। देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो शुरू में उसने बताया सिर्फ, कहते हैं मटेरियल्स आर परचेज्ड 1 मंथ बिफोर दे आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। इसका मतलब है जो केजी रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए वो हम 1 महीना पहले खरीद रहे हैं। यानी मई की जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है वो अप्रैल में खरीद रहे हैं, और अप्रैल की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है वो कब खरीद रहे हैं, मार्च में। जून की कब खरीद रहे हैं, मई में। और जुलाई की खरीद रहे हैं जून में। तो बताएं इसकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कितनी आ जाएगी, 5320, यानी कि ये परचेजेस मैं कह रहा हूँ इन डॉलर्स जी, 5320 into 8 कितना आ जाएगा जी, 5940 into 8 47520। देखिए मैं कैसे मैंने किया इसको, ये जो है ना वो इस तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे इस तरह, ये भी इस तरफ आ रहे हैं, अगले भी इस तरफ जाएंगे। ओके, आप इलेक्टिव वहां दोबारा लिखकर भी कर सकते थे, जरूरी नहीं कि आप चेंज करके लिखें, मेरी तरह लिखें, आप अपने हिसाब से जिस तरह मर्जी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। अब जुलाई की मुझे प्रोडक्शन चाहिए, जुलाई की प्रोडक्शन देखने के लिए सवाल वापस जाना पड़ेगा। जुलाई की प्रोडक्शन के लिए मुझे अगस्त की सेल चाहिए, अगस्त की सेल दी हुई है जी, दी हुई है, कितनी है जी 2500। तो अगस्त की सेल है हमारी 2500, इसका 15% वो आपका आ जाएगा, 15% जो है वो इसका हमारा आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी जो है वो 5940 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आपके पास आ गया 47520। अब जुलाई के लिए 2500 का 15% कितना आता है जी, 375। वो ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3175। उसमें से ओपनिंग माइनस कर देंगे जो कि पिछले का क्लोजिंग है, यानी 420 2755, और इसका 2 पर किलो लग रहे हैं इसके ऊपर। तो आपके पास रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन आ जाएगी, कितनी आती है जी 5510। उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आपके पास आ जाएगा जून की परचेजेस कितनी 44080। ये हमने परचेज निकालनी अप्रैल की भी, मई की भी और जून की भी। ठीक है जी, समझ आ गई? इसमें कोई मसला तो मुझे बताएं, ऐसा नहीं आता कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं आप बिला झिझक। ओके है, आपको समझ आ गई है? मेरा ख्याल है कि परचेज बजट प्रोजेक्शन बजट मेरे ख्याल आपको बनाना आ गया है, तो आप इससे पिछले क्वेश्चंस कर लें। वैसे तो कल फिर मैं एक परचेज बजट बनाऊंगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है वो, लेकिन अब हम जा रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल बजट की तरफ, नया टॉपिक है। तो उसका कुछ पोर्शन आज कराऊंगा और बाकी फिर हम कल करेंगे। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की। क्या कहता है वो क्वेश्चन में? डी पार्ट कहता है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड फॉर परचेजेस फॉर ईच ऑफ द मंथ फ्रॉम अप्रैल टू जून। अप्रैल में हमने परचेजेस की कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी है। अब वो पे करने के बारे में क्या कह रहा है? कहते हैं जी 50% ऑफ परचेजेस फॉर द मंथ आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज टू रिसीव ए 5% कैश डिस्काउंट एंड द रिमेनिंग 50% आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ। यानी 50% हमें उसी महीने मिल जाते हैं पैसे और बाकी 50% हमें कब मिलते हैं? उससे अगले महीने। तो जरा गौर करते हैं, हम सवाल वापस जाते हैं अपने। हमें अप्रैल, मई और जून की चाहिए। ठीक है जी, मैं दोबारा बनाने लगा हूं। अप्रैल, मई और जून। बड़े आराम से तसल्ली से आपने करना है। ये आपने सोच लेना कि आप जो है यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि मार्च में मैं अगर निकालना चाहूं तो मार्च में मेरी परचेजेस कितनी है? निकाल सकता हूं ना? मार्च में परचेजेस वो होंगी जो अप्रैल की रिक्वायरमेंट होगी। बताएं कितनी आती है? 4680 मल्टीप्लाई बाय 8 कितनी आती है मार्च की? फॉर मार्च 3880। ओके, वो भी मैंने फाइंड कर लिया। अब अप्रैल में जाके वो कहता है जी कि आपने यहाँ पे क्या बनाना है? पेमेंट बजट, यानी पेमेंट जो आप कर रहे हैं। तो पेमेंट बजट हम कैसे बना रहे हैं जी? यहाँ पे आएगा आपका करंट मंथ, थोड़ा पीछे लिख लेता हूं मैं, नीचे कर लेते थे यहाँ पे करंट मंथ और नीचे हमारा आ जाता है जी 1 मंथ आफ्टर परचेज। ठीक है जी, 1 मंथ आफ्टर परचेज। इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, यानी जो मैंने लिखे हैं अप्रैल, मई, जून, थोड़ा सा इसको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं। जगह कम पड़ रही थी ना, इसलिए यहाँ पे कर लेते हैं अप्रैल, लास्ट में हम, क्योंकि 3 महीनों की उसने कहा है, बना लेते हैं इसका कॉलम्स। सर ये आप क्या कर रहे हैं? बताता हूँ, अभी जो सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगी, इतना कोई प्रॉब्लम मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके, देखिए जी आप जी, क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं पेमेंट्स। किसकी? परचेजेस की। मैं पेमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसकी? परचेजेस की। करंट मंथ में अप्रैल की जो परचेजेस हैं उसका 50% हम करंट मंथ में पे कर देते हैं। अप्रैल की परचेजेस कितनी हसन? 42560। इसका 50% हम पे कर देते हैं अप्रैल में, लेकिन 5% डिस्काउंट भी होता है। कहा है ना उसने, देखिए दोबारा सवाल में कहते हैं जी 50% ऑफ द परचेजेस फॉर द मंथ, हर मंथ की परचेजेस का 50% आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज, वो उसी महीने पे कर देते हैं टू रिसीव ए 5% कैश डिस्काउंट। 5% उसमें पेमेंट हम नहीं करते, वो डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं, हमें बेनिफिट हो जाता है उसका। तो क्या आएगा? 42560 का 50% कितना आता है जी? 50% 21280, और उसका निकालिए 5%, वो माइनस कर दें, यानी 21280 का 5% 1064 माइनस कर दें, बाकी अमाउंट जो है वो करंट मंथ में हम पे कर देते हैं।
20216 हम इसमें पे करते हैं और अगले महीने हम पे करते हैं पूरी हाफ अमाउंट जो कि कितनी बनती है 42560। हम किस तरह जा रहे हैं, डायगोनल जा रहे हैं। हम किस तरह जा रहे हैं, डायगोनल जा रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा, दोबारा गौर से देखिएगा, मुश्किल सवाल है, पॉइंट है। 42560 का आधा हम पे करते हैं अगले महीने, तो मैंने डायरेक्टली 42560 का हाफ जो निकाला हुआ था वो कितना था, सॉरी 21280, वो मैंने पे कब कर दिया, अगले महीने, 1 मंथ आफ्टर परचेज, मई में। और आधा जो था वो अप्रैल में पे करते हैं, लेकिन 5% डिस्काउंट के बाद, तो वह पूरी अमाउंट 21280 नहीं आएगी, उसका 5% निकाल के माइनस करके वो हम पे करेंगे अप्रैल में। या आप डायरेक्टली 21280 का 95% भी ले सकते हैं, डायरेक्टली 21280 का 95% भी ले सकते हैं, 5% कम लेकर। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अप्रैल के परचेजेस का 50% हम अप्रैल में पे करते हैं, 5% डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट, 5% हमें पे करना नहीं पड़ता, बाकी 50% फुल अमाउंट 21280 हम पे करते हैं अगले महीने यानी मई में। समझ आ गई, लाइका समझ आइए आपको इस बात की। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मई में मई की परचेजेस का 50% हम पे करते हैं जून में, यानी 47520 का 50% जून में पे करते हैं, और बाकी 50% जो है आपका, जो कितना आता है, उसका 5% निकालकर माइनस करके वो पे करते हैं, क्योंकि आपको पे नहीं करना पड़ता। 23760। एक बच्चे ने सवाल किया इसका 5% निकाल के माइनस करें, सर ये 5% डिस्काउंट क्यों बोल रहा है, क्योंकि हसन हम अगली पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम विद इन 1 मंथ पे कर देते हैं तो अगला बंदा हमें 5% पैसे छोड़ देता है, तो मेरे लिए क्या है, मुझे क्या है, फायदा हो रहा है, क्योंकि मुझे उतने पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, मेरी पेमेंट कम हो जाएगी। जी कितनी आती है, डिस्काउंट कितना आता है, 118। ये डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं, दोबारा कैलकुलेट कर लो, 118 नहीं आ सकता, 1180 होगा, 1188 माइनस कर दीजिए, क्या आता है, ये हम पे करेंगे मई में 22572, और जून में हम पे करेंगे 50% ऑफ परचेज ऑफ मई विच इज 23760, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दोबारा भी निकाल सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, लेकिन बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी निकाला है, 50% वही बनेगा 23760, वो आपने पे कर दिया। अब बात करते हैं जून की। जून की परचेजेस का जो कि 44080 है, इसका 50% हम पे करेंगे जुलाई में। जुलाई का हम नहीं बना रहे, इसका 50% पूरे का पूरा पे करेंगे जुलाई में, और बाकी जो 50% रह जाएगा, जो कि कितना आता है 040, इसका 5% माइनस कर देंगे लेकर, वो अमाउंट हम पे करेंगे जून में। कितना आता है डिस्काउंट, 1102, वो माइनस कर दें, वो हम पे करेंगे जून में 20938, ये हमने जून में पे किया। और याद रखिएगा जुलाई में यहां हम पे कर रहे हैं कितना, 22040। मैं लिख नहीं सकता, जगह नहीं आ रही, वरना मैं यहां लिखूं, यहाँ पे इस जगह पे 22040 जुलाई में पे कर रहे हैं, लेकिन वो हमें क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। आगे चलें जी, अब सारे कॉलम तुमने फिल कर लिए हैं, करंट मंथ का भी, 1 मंथ आफ्टर परचेज का भी, लेकिन अप्रैल का नीचे वाला कॉलम तो रह गया। कैसे रह गया, मार्च की जो परचेजेस हैं 38880, इसका 50% हम पे करते हैं अप्रैल में, और बाकी जो 50% है उसका 5% लेस करके पे करते हैं मार्च में। तो मार्च का तो हम बना ही नहीं रहे, तो 3880 का 50% ले लेंगे, वो हम पे कर देंगे कब, 1 मंथ आफ्टर परचेज में, यानी अप्रैल में। जी, जो अप्रैल की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, यानी 4860 मल्टीप्लाई बाय 8, वो हम खरीदते कब हैं, मार्च में, और उसका 50% मार्च में पे कर देते हैं 5% डिस्काउंट के साथ, और बाकी 50% हम पे करते हैं अप्रैल में, जो 1 मंथ आफ्टर परचेज में मैं लिखूंगा। कितना आता है इशफाक, 19440। ठीक होगी बात। ये अब हमने अपना जो पेमेंट का प्लान था वो कंप्लीट किया है, इसका हम कर लेंगे टोटल, बिकॉज वो कह रहा है कि अप्रैल की आपने निकालनी है कि अप्रैल मई और जून की टोटल पेमेंट्स कितनी आ रही है जो आपने पे की है। तो बताएं जी इसकी टोटल पेमेंट कितनी आती है,
सर मैं ये इसका कह रहा हूँ कि मार्च की सेल्स जो है वो 3880 ये आपने सेल्स नहीं है मार्च की, जो अप्रैल की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, यानी कि अप्रैल में हमें 4860 केजीज चाहिए और 1 केजी $8 का है, जो अमाउंट आती है 42560 परचेजेस इन डॉलर्स, वो आपकी बनेगी परचेजेस 4860 मल्टीप्लाई बाय 8, वो परचेजेस बनेगी किसकी, मार्च की, वो आती है 3880। करें कैलकुलेट, 4860 को मल्टीप्लाई करें 8 से, वो 3880 आएगी बेटा, पिछली है ना, उसका 50% हम पे करते हैं मार्च में 5% डिस्काउंट के बाद, और बाकी 50% पे करते हैं अप्रैल में 1 मंथ आफ्टर परचेज, यानी मार्च की परचेजेस का आधा हम पे करते हैं अप्रैल में। कितना आता टोटल जी इशफाक पहले का? 39656 जी, 43852 44698। देख लें, इसमें कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, मैं दोबारा भी इसमें रिपीट कर सकता हूं आपको। जी, अब देखें कि हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, इसमें कोई मसला तो मुझे समझ आ गई, ओके लाइका समझ आ गई है, ठीक है ना। तो जाहिर बात है कि मैंने आपको बताया था कि आपके 2023 के अंदर सिर्फ 4 चैप्टर बजटिंग, एबीसी कॉस्टिंग जो कि बहुत छोटा सा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, 4 में से 2 सवाल आएंगे और उसका एक पेपर अलग कर दिया। आपके भी पेपर में 2 सवाल आने हैं इन चैप्टर्स में से, ठीक है। तो यानी कि बजटिंग और एक और चैप्टर में से 2 में से 1 सवाल आने ही आने, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से आने ही आने के लाजमी होते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन कॉस्टिंग में से होते हैं, उसमें एक चैप्टर बजटिंग का भी शामिल है। तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड चैप्टर है जिसको बहुत बड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग का, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है जो बजटिंग कवर करता है। सर ये जो अभी हमने बनाई है ट्रेड्स, जो अभी हमने बनाया है प्रोडक्शन बजट, हमने बनाया है परचेज बजट, और हमने ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेपर बजट का एक पोर्शन सॉल्व किया है कि हम परचेजेस की पेमेंट कितनी कर रहे हैं, बस हमने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मैंने उसका एक पार्ट करवाया ताकि अब जब पूरा पार्ट कराऊं तो आपको समझ आए, जिसके लिए मैं थोड़ा सा समझाने लगा हूं आपके लिए। सबसे पहले देखें जी एसएलसीए हमारा कैसे होता है, आपने तो शवाक नहीं पढ़ा हुआ लेकिन बाकियों ने पढ़ा हुआ है। एसएलसीए हमारा कैसे बनता है जरा देखिएगा, इधर हम क्या लिखते हैं जी, ब्रॉड डाउन है ना, इधर आपका क्या आता है जी, कैरिड डाउन, इधर क्या आपका क्या आता है जी, क्रेडिट सेल्स, और इधर आपका क्या आता है जी, तो बात करें कैश रिसीव, और आपका क्या आ सकता है, डिस्काउंट। अब हम इसी फॉर्मेट को, ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है ये बना हुआ है किस फॉर्म में, टी अकाउंट की फॉर्म, इसी फॉर्मेट को हम बनाएंगे स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म क्या होती है, एडलेस की फॉर्म में। एडलेस की फॉर्म में अगर ये बनेगा तो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मैं लिखूंगा सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट, ऐसे ही है ना, उसमें ऐड करूंगा क्रेडिट सेल्स, लेस करूंगा कैश रिसीव्ड, लेस करूंगा डिस्काउंट अलाउड, तो मेरे पास आ जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। आई रिपीट अगेन, इसी एसएलसीए को ट्रेड रिसीवेबल बजट का नाम दिया जाता है, और वो ट्रेड रिसीवेबल बजट बनता कैसे है, स्टेटमेंट फॉर्म में। ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट हम लिखेंगे ब्रॉड डाउन, ऐड क्रेडिट सेल्स हर महीने की जो होगी वो ऐड हो जाएगी, लेस कैश रिसीव्ड, लेस डिस्काउंट अलाउड, वापस आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड। कल इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह नहीं पहले नहीं होता, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है, ये क्रेडिट सेल्स वाले बंदों को मिलता है तब जब वो वक्त से पहले पेमेंट करते हैं या वक्त पर पेमेंट करते हैं, समझ आई, इसलिए ये पहले नहीं होता, बाद में होता है। अब इस तरह पीएलसी में ब्रॉड डाउन इधर आता है, आपको पता है लाइका हसन, इधर आता है कैरिड डाउन,
इधर आपकी आती है पेमेंट, इधर आपका क्या आता है जी, क्रेडिट परचेजेस। इसको अब हमने बनाया था टी अकाउंट फॉर्म में सर, अब मैंने इसको बनाना है किस फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में। इधर एक और चीज भी आती है, देख सकता हूं मैं क्या बना, डिस्काउंट रिसीव या रिटर्न्स जो भी आता है। स्टेटमेंट फॉर्म में जब बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ट्रेड पेबल्स एट द स्टार्ट, राइट हैंड वाला ऊपर आएगा, ट्रेड पेबल एट द स्टार्ट, उसमें ऐड कर दूंगा क्रेडिट परचेजेस। ट्रेड पेबल लायबिलिटी होती है, जो क्रेडिट साइड है वो पॉजिटिव साइड है आपकी, समझ आई, वो ऐड होनी है आपस में। तो ट्रेड पेबल एट द स्टार्ट ऐड क्रेडिट परचेजेस लेस कैश पेमेंट, लेस पेमेंट और लेस डिस्काउंट रिसीव, तो आपके पास आ जाएगा ट्रेड पेबल्स एट द एंड। इस पीएलसी में जो पेमेंट्स का पॉइंट था, सिर्फ मैंने वो ऊपर सॉल्व किया। इस पूरे ट्रेड पेबल बजट में जो पेमेंट्स का पॉइंट है, मैंने सिर्फ वो सॉल्व किया। सर बाकी चीजें भी क्वेश्चन में दी होंगी, क्या दिया होगा, ट्रेड पेबल्स एट द स्टार्ट क्वेश्चन में दी होंगी, किसके, मई के, जून के, जुलाई के। क्रेडिट परचेजेस क्वेश्चन में पहले से दी होंगी, किसकी, मई की, जून की, जुलाई की। ऐड कर लेंगे, लेस कर देंगे पेमेंट्स जो आपकी निकली है, लेस कर देंगे डिस्काउंट रिसीव जो निकाला है मैंने, तो आपका क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल्स एट द एंड, जो कि आपने निकालना है। अब मुझे बताएं कि डिस्काउंट रिसीव जो मैं माइनस करूंगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, पेमेंट्स क्या आएंगी वो मैं बोल रहा हूं। अप्रैल की पेमेंट क्या आएगी जो मैं माइनस करूंगा, 39656। मई की पेमेंट क्या आएगी जो मैं माइनस करूंगा ट्रेड पेबल बजट में से, 43852। मई की पेमेंट, जून की पेमेंट क्या आएगी जो मैं माइनस करूंगा ट्रेड पेबल बजट में से, 44698। फिर मैं लेस करूंगा डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव अप्रैल में कितना आएगा, 1064। डिस्काउंट रिसीव जो मैं माइनस करूंगा मई में से वो कितना आएगा, 1188। डिस्काउंट रिसीव जो मैं माइनस करूंगा जून में से वो कितना आएगा, 1102। तो आपका ट्रेड पेबल्स एट द एंड आ जाएगा, जो क्वेश्चन में निकालना है। ट्रेड पेबल एट द स्टार्ट पहले से क्वेश्चन में दिया होगा, क्रेडिट परचेजेस पहले से क्वेश्चन में दी होंगी, क्योंकि इतना लंबा सवाल तो नहीं दे सकता ना वो, कि पहले प्रोडक्शन बजट मांगे, फिर परचेज बजट मांगे, फिर ट्रेड पेबल बजट मांगे, दिस इज टू मच। अगला सवाल, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का बजट का सवाल पिछले सालों में अगर हम देखें तो सिर्फ 3 दफा आया है। एक आया था मई जून 2021 में, एक आया था 14 में और एक आया था 16 में। इसका मतलब है ये बिल्कुल हम इसको ओवरलुक नहीं कर सकते, इट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। तो वो हमें इसको सॉल्व जो है वो करना है और अच्छे तरीके से इसको देखना पड़ेगा हमें। ये जो मैंने आपको अभी समझाया है, दिस इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ ट्रेड पेबल बजट। ये मैंने इसको क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं कराया, सिर्फ एक आइडिया दिया। असल हमने परचेज और प्रोडक्शन बजट को ही कंप्लीट किया आज। कोई मसला है तो पूछने, समझ आ गई, ओके है। अब यहाँ तक सवाल बेटा कर लें घर में, क्योंकि कल हम थोड़ा इससे और आगे की तरफ हमने जाना है। एंड द मोर वी गो इनटू A2, the more complexity will come in the future. Thank you very much. समझ आ रही है?